नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में 10 फरवरी को हुए मतदान के बाद स्ट्रीट सर्वे दंगल के स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है सट्टा बाजार कितना दमदार, कौन बनेगा यूपी का सीएम, कौन सा नेता है होनहार। इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिमी यूपी में 58 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान का गणित कौन सी राजनीतिक पार्टी को मजबूत बना रहा है और किस नेता का सुपड़ा साफ पश्चिमी यूपी की जनता जनार्दन ने कर दिया है। राष्ट्रीय प्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे मुद्दों पर नजर डाल लें जिनको ध्यान में रखकर पश्चिमी यूपी की जनता जनार्दन ने बम्पर वोटिंग की है। वैसे तो पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है, जो पिछले 5 सालों में काफी चाक चौबंद भी रही है। इसके अलावा राम मंदिर, ग्रामीण और शहरी डेवलपमेंट भी बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, गन्ना फसल, किसान कर्ज माफी आदि भी मुख्य मुद्दे रहे हैं, जिन पर 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के 2,27,00,000 मतदाताओं में से 60.17% मतदाताओं ने खुलकर बम्पर वोटिंग की है। 58 विधानसभा सीटों पर अलग अलग पार्टियों और निर्दलीय कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में पैक कर दी है, जो 10 मार्च को परिणाम आने के दौरान ही पता चलेगी। खैर, जनता जनार्दन के इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने 58 विधानसभा सीटों के सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर जनता जनार्दन के मन की बात जानने की कोशिश की है और उसी के आधार पर राष्ट्रीय प्लोदी सट्टा बाजार ने प्रथम चरण में 58 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। वैसे तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपने सर्वे समीकरणों को बदलता रहता है, लेकिन प्लोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें भविष्य में कोई थोड़ा बहुत बदलाव हो भी सकता है। खैर, पश्चिमी यूपी में जाटलैंड मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है, जो 2017 में बीजेपी के साथ जुड़कर योगी आदित्यनाथ जी को 58 में से 53 सीटों पर जीत दर्ज करवा चुका है। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी जैसी अनेकों राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन को भी करारा जवाब पश्चिमी यूपी ने दिया और पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत है वो पश्चिमी यूपी में दर्ज की। 2022 में पश्चिमी यूपी की जनता जनार्दन किसका बेड़ा पार करेगी, जाटलैंड किसके साथ जाएगा, ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों से। आगरा की एक सीट पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार मजबूत बता रहा है। ऐसे में एक सीट एसपी और आरएलडी के गठबंधन को जा सकती है। वहीं एक सीट पर बीएसपी मजबूत है, लेकिन बीजेपी के साथ बीएसपी की कड़ी टक्कर है। कांग्रेस आगरा में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही। भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पर आगरा में जीत दर्ज करेगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो 2 सीटों पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को मजबूत बताया गया है, जबकि बीएसपी यहां पर 0 रहेगी। कांग्रेस भी अपना खाता मेरठ में नहीं खोल पाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी मेरठ की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो इस बार परिस्थितियां अलीगढ़ में बदल चुकी हैं। एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 2 सीटें दे चुका है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस अलीगढ़ में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। वहीं 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ में जीत दर्ज कर सकती है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो एक सीट पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को सफलता मिल सकती है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस हापुड़ में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 2 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। वहीं बुलंदशहर की 7 सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा की गई सर्वे के अनुसार बुलंदशहर में एसपी, आरएलडी, इसके अलावा बीएसपी, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। बुलंदशहर की 7 सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की 6 सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी और आरएलडी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1 सीट दे चुका है।
बीएसपी भी एक सीट पर मजबूत है, लेकिन बीजेपी के साथ इनकी कड़ी टक्कर है। कांग्रेस मुजफ्फरनगर में अपना खाता नहीं खोल पाएगी और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मुजफ्फरनगर में जीत दर्ज करती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। वहीं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने एक सीट दी है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस गाजियाबाद की किसी भी सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गाजियाबाद की 4 सीटें सौंप दी है। मथुरा की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी और आरएलडी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, लेकिन बीएसपी एक सीट पर मजबूत है। जैसा कि पहले भी बीजेपी के साथ टक्कर में है, तो यहां भी मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बताया है कांग्रेस मथुरा में भी अपना खाता नहीं खोल पाएगी और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार की सर्वे ने मथुरा में 4 सीटें हैं वो सौंप दी हैं। शामली की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो एसपी और आरएलडी के गठबंधन को शामली की 1 सीट है वो दे दी गई है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस है वो शामली में अपना खाता नहीं खोल पाएगी और शामली की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी, आरएलडी, बीएसपी और इसके अलावा कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी। गौतम बुद्ध नगर की सभी 3 की 3 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। एसपी आरएलडी का गठबंधन बीएसपी कांग्रेस यहां पर अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार तीनों सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने 1 सीट दी है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस बागपत जिले में किसी भी विधानसभा सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी और 2 सीटें बागपत जिले की राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। इस तरह से इस पूरे समीकरण को समझें तो एसपी आरएलडी के गठबंधन को प्रथम चरण की 58 सीटों में से 10 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है, जबकि बीएसपी को 0 से 3 सीटें मिल सकती है क्योंकि तीनों ही सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार टक्कर में हैं। ऐसे में बसपा को 0 से 3 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है और प्रथम चरण में कांग्रेस का भाग्य काफी खराब रहा। ऐसे में कांग्रेस कहीं भी अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस प्रथम चरण में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। ऐसे में कांग्रेस को 0 बटा सन्नाटा दे दिया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 सीटों में से 45 से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार की सर्वे में बीजेपी को 45 से 48 सीटें हैं वो दे दी गई है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत सौंप दी है। योगी आदित्यनाथ जाटलैंड में एक मजबूत नेता राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में बताए गए हैं। फिलहाल राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार की इस सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? यूपी का अगला सीएम कौन होगा? योगी आदित्यनाथ जी रिपीट होंगे या फिर अखिलेश यादव सीएम गद्दी पर बैठेंगे या फिर बहन मायावती सीएम गद्दी पर कब्जा करेगी? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही कांग्रेस के हुए सुपड़े साहब पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले सभी चरणों की लेटेस्ट अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।